नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मीन राशि आपका हृदय समुद्र है। समंदर शांत भी, गहरा भी और तूफानी भी। लेकिन 15 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक खुल रहा है खरमास, यानी कि 31 दिन का महीना। 31 दिन ये जो है ना, 31 दिन आप ये खरमास के हैं, जो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कर्म यानी करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेम, अथॉरिटी सब पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। इस बार सूर्य धनु में है, तो धनु मीन से 10वां भाव है और 10th हाउस यानी कि दशम भाव करियर का है, कर्म का है, पब्लिक इमेज का है, जिम्मेदारी का है, पिता का है, लक्ष्य का है, स्थिरता का है, पहचान का है, अथॉरिटी का है। यानी ये 31 दिन आपके जीवन के मंच को हिला सकते हैं, क्योंकि खरमास में बाहरी शुभ कार्य तो रुक जाते हैं, सारे के सारे शुभ कार्य रुक जाते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, लेकिन अंदर की ऊर्जा और कर्म की दिशा रीसेट होती है। ध्यान रखिएगा, रीसेट होती है। इसलिए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का सर्वाधिक गहरा, सर्वाधिक वास्तविक और सर्वाधिक परिवर्तनकारी खरमास का फलादेश। ध्यान रखिएगा, मीन राशि जल तत्व की राशि है। संवेदना, कल्पना, आध्यात्मिकता, यह आपकी राशि की विशेषता है, गुण है। स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं, यानी कि जुपिटर गुरु हैं। और गुण में अगर बात करूं तो मैं और आपके ये कॉम्पेशन, इंट्यूशन, ड्रीम्स, हीलिंग, इमेजिनेशन, ये आपके गुण हैं मीन राशि के। और जो 10th हाउस में जो सूर्य बैठेंगे, क्योंकि धनु राशि तो 10th हाउस में है आपकी राशि से, तो 10th हाउस में जो सूर्य बैठेंगे वो कर्म को लेकर के, करियर में सफलता को लेकर के, समाज में स्थान को लेकर के, अथॉरिटी को लेकर के, नाम और प्रतिष्ठा को लेकर के, प्रोफेशनल डिसीजंस को लेकर के और पर्सनल डायरेक्शन को लेकर के ये शानदार रिजल्ट लेकर के आ रहा है। जब सूर्य 10th हाउस में प्रवेश करेगा ना, 15 से दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक रहेंगे ये सूर्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, कर्म बल एक्टिवेट होता है, करियर में प्रेशर भी आता है, ध्यान रखें, पब्लिक इमेज टेस्ट होती है, नया लक्ष्य स्पष्ट होता है। और जब यह खरमास के साथ कंबाइन होता है, यह समय बन जाता है आपके लिए द पाइसेज प्रोफेशनल अवेकिंग पीरियड, यानी कर्म और दिशा का गहन पुनर्जागरण। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। करियर की बात करें तो करियर डायरेक्शन रिसेट का समय है, ये नई दिशा साफ हो गया आपके लिए। आप समझेंगे कि किस पाथ पर जाना है, कौन सा काम आपकी आत्मा से मेल खाता है, किस दिशा में आगे बढ़ने पर सफलता मिलेगी, ये सब कुछ सोचेंगे। और एक बात बोलूं तो आप सफल भी होंगे काफी हद तक। मीन कर्म की दिशा साफ हो जाए तो जीत सिर्फ उस समय की बात होती है, ध्यान रखिएगा। अथॉरिटी रिकॉग्निशन बढ़ेगी, बॉस आपकी बात सुनेगा, आपकी सलाह को महत्व मिलेगा, आपकी मेहनत का असर दिखेगा, चाहे ऑफिस में हो, चाहे समाज में हो, चाहे बिजनेस में हो। पीपल विल स्टार्ट एक्नॉलेजिंग योर वैल्यूज, ये मैं कह सकता हूं। जॉब चेंज हो, रोल चेंज हो, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी की बात हो, 10th हाउस करियर ट्रांजैक्शन का समय है, नई नौकरी है, नई जिम्मेदारी है, प्रमोशन है, नई शुरुआत के संकेत दिख रहे हैं। खरमास में प्लानिंग कीजिए, एग्जीक्यूशन 14 जनवरी के बाद करना है, यह ध्यान रखिएगा। यह काल योजना का है, उड़ान का नहीं है। फोकस, स्टेबिलिटी, मन स्थिर होगा धीरे धीरे, लेकिन डिसीजन क्लियरिटी आ जाएगी। दशमस्थ सूर्य हैं, इमोशनल बैलेंस हो जाएंगे, प्रैक्टिकल माइंडसेट बन जाएगा, लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग हो जाएंगे। यह समय आपकी संवेदनशील ऊर्जा को मजबूत बना देगा, ध्यान रखिएगा। और पिताजी के साथ रिश्ते हैं ना, अगर कहीं कुछ अप डाउन्स हैं तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, सहायता मिलेगी, पिताजी की सहायता मिलती हुई दिख रही है। 10th हाउस जो होता है और 9th हाउस भी है, ये फादर से रिलेटेड भी होता है, यश, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा से रिलेटेड होता है। पिता से मार्गदर्शन मिलना, सपोर्ट मिलना, उनकी प्रार्थना और ब्लेसिंग से करियर में लाभ मिलना, यह भी दिख रहा है। रेपुटेशन का राइज होना, लोग सम्मान करेंगे आपका, आपकी छवि सुधरेगी, आप जिम्मेदार दिखेंगे, सोशल क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ेगी। और हिडन टैलेंट का करियर में उपयोग होगा आपका, आपकी क्रिएटिविटी, इंट्यूशन करियर में उपयोग
होने लगेगी, ध्यान रखिएगा। चाहे आप आर्ट में हो, राइटिंग में हो, काउंसलिंग में हो, टीचिंग में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, आप हीलिंग में हो, इन क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है। बाकी अन्य सेक्टर में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। लेकिन अब अशुभ जान लीजिए कि अशुभ क्या होगा। अशुभ क्या होगा? करियर में प्रेशर रहेगा, ध्यान रखिएगा। जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं, डेडलाइंस मिल सकते हैं, वर्कलोड बढ़ सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है, ध्यान नहीं देना है, लेकिन जीत आपकी होगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, बखूबी निभाने में सफल हो जाएंगे आप। सूर्य 10th हाउस में है, का कर्म का तप है, ये कर्म का ताप भी है। ये दबाव से भागो मत, दबाव ही आपको हीरा बनाता है और आप हीरा बनकर के उभर कर आ रहे हैं। इमोशनल ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट को भी ये दिख रहे हैं इसमें। क्या मैं सही कर रहा हूं? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछेंगे। क्या मैं कैपेबल हूं? कॉन्फिडेंस डिप्स है, यह टेम्पररी है, लेकिन ये सब कुछ जो है जो नुकसान होगा ना, क्योंकि यह जो है इनर ट्रांसफॉर्मेशन का है समय। पिता से विचारों में भिन्नता रहेगी, ये मैं कहूंगा। उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे आपको लेकर के, आपकी डायरेक्शन अलग होगा, पिताजी कुछ अलग कह सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन अंततोगत्वा आप पिताजी के साथ सहमत होंगे और पिताजी आपके काम से प्रसन्न होंगे। हाँ, मतभेद रह सकते हैं। काम जीवन संतुलन बिगड़ना, ये भी हो सकता है। थकान हो, ऊर्जा कम आना हो, परिवार को समय कम निकाल पाएंगे, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। रेपुटेशन टेस्टेड, छोटी गलती भी बड़ा मुद्दा बन सकती है, इसलिए बहुत सावधान रहना जरूरी है आपके लिए। हेल्थ को लेकर के थोड़ा बहुत हेडेक की समस्या हो सकती है, स्लिप स्ट्यूज हो सकती है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने की वजह से मेंटल लोड बढ़ सकता है, बाकी कोई ज्यादा समस्या दिखाई दे नहीं रही है। तो आपको उपाय करना जरूरी है। और कंक्लूजन में बोलूंगा कि भाई एग्जैक्टली होगा क्या अब, तो उसको लेकर के, लेकिन उससे पहले एक बात मैं बोलूंगा, यहां तक पहुंचे हैं आप और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हर हर महादेव भी लिख दीजिएगा, और सही समय पर लिखना शुभ है। हर हर महादेव लिखिए कमेंट बॉक्स में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपको अपनी कुंडली दिखानी है, आप महिला हैं या पुरुष हैं, देश से देख रहे हैं या विदेश से देख रहे हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब उपाय के तौर पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है। रोज सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ्य देने के साथ में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करना है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, जिससे आपका करियर प्लानिंग लिख कर रखें, ताकि सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के बाद उसका रिजल्ट मिलेगा, आप देख सके, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है, आप इतना ही कर लीजिए उपाय के तौर पर। बाकी कंक्लूजन ये है कि यह खरमास आपको डरा नहीं रहा, ध्यान रखिएगा मीन राशि वालों, यह आपको मजबूत बना रहा है। 10th हाउस एक्टिवेशन आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा, लेकिन उसी अनुपात में आपकी पहचान, आपका सम्मान, आपकी दिशा भी बढ़ेगी। यह काल आपको दबाव नहीं दिशा देने आया है, थकान नहीं जागरण देने आया है, संघर्ष नहीं सफलता की शुरुआत देने आया है। याद रखिए, पाइसेज फील्स डीपली बट राइजेज साइलेंटली, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। और यह खरमास आपके राइजिंग का पहला अध्याय है। 2026 शुभ रहे आपके लिए। अनुमति मुझे दीजिए, फिलहाल सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।